मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 8 ग्रो विद मैथ्स की जो ये वीडियो दी जा रही है, ये स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज नंबर या चैप्टर नंबर 8 से। इसके पहले चैप्टर नंबर 7 तक की वीडियो मैंने बहुत पहले दी थी। अब ये बड़े दिनों के बाद ये वीडियो दी जा रही है, बड़े ध्यानपूर्वक आप इसको देखेंगे। चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो फर्स्ट टर्म आता है वो टर्म है सीपी। सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट, यानी जिस अमाउंट पे, जितने रुपीज़ में हम किसी सामान को खरीदते हैं, वह अमाउंट उस सामान का क्या कहलाता है? सीपी कहलाता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है एसपी। एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य यानी द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, यानी जिस अमाउंट पे हम किसी सामान को बेचते हैं, उस अमाउंट को हम उस वस्तु का एसपी बोलते हैं, यानी सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब उसके बाद एक टर्म आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम गेन के तौर पे भी काउंट करते हैं, यानी गेन मीन्स भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मीन्स गेन होता है, और हिंदी में इट मीन्स होता है लाभ। गेन कैसे फाइंड आउट होता है? जबकि हमारा एसपी ज़्यादा होता है तो हमें गेन होता है। एसपी ज़्यादा का मीन्स क्या है कि यदि हमने किसी सामान को 10 रुपीज़ में ख़रीदा और 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा करके 12 रुपीज़ में बेचा, तो हमें क्या मिला? प्रॉफिट मिला। और प्रॉफिट कितने का मिला? 2 रुपीज़ का। ठीक है, तो प्रॉफिट किस आधार पे काउंट करते हैं? जबकि एसपी ज़्यादा होता है और सीपी कम होता है। ठीक है, फिर आता है लॉस। लॉस मीन्स होता है हानि। हानि इट मीन्स हमारा सीपी ज़्यादा होगा, सॉरी, सीपी ज़्यादा होगा, एसपी कम होगा। आगे बात समझ में? जैसे सपोज हमने किसी सामान को 10 रुपीज़ में ख़रीदा और 9 रुपीज़ में बेचा, इट मीन्स 1 रुपीज़ जो हुआ वो हमारा लॉस हुआ। इसमें हम कंपेयर करते हैं कि इफ़ सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी, सो हमें क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा। और यदि एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी, सो हमें गेन मिलेगा। फॉर्मूलाज कुछ दिए जा रहे हैं इस टर्म के। यदि हमें गेन फाइंड आउट करना होता है तो एस पी में से सी पी को माइनस कर देते हैं, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। गेन किसके आधार पे मिलता है? एस पी ग्रेटर होना चाहिए और सी पी कम होना चाहिए। लॉस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी, यानी लॉस किस कंडीशन पे फाइंड आउट किया जाता है? सी पी ज़्यादा होगा और एस पी कम होगा। गेन परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप लॉस परसेंट एंड गेन परसेंट या कोई भी टर्म फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, तो उसका बेस जो सीपी होता है उसी के आधार पे फाइंड आउट किया जाता है। यानी गेन परसेंट अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे गेन बाई सी पी इंटू 100%, यानी कितने का हमें गेन हुआ है, कितने का हमें लाभ हुआ है, उसमें सी पी से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गेन परसेंटेज आ जाएगा। लॉस परसेंटेज भी सेम टू सेम है। लॉस में यानी जितने का हमें लॉस हुआ होगा, हानि हुआ होगा, उसमें हम सीपी से डिवाइड करेंगे और जितना आंसर आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा लॉस परसेंट इक्वल होता है लॉस बाई सीपी इंटू 100%। अब यदि हमें गेन परसेंट मालूम हो, सीपी मालूम हो, तो एसपी कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसके लिए फार्मूला दिया गया है कि 100%, 100 प्लस गेन परसेंट बाई हो जाएगा 100 इंटू हो जाएगा सीपी।
किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। यदि सीपी हमें जानकारी है, एसपी फाइंड आउट करना है, गेन परसेंट हमें जानकारी है, यानी 3 टर्म में से 2 टर्म यदि हमें पता हो तो तीसरा हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि लॉस परसेंट की बात करेंगे, लॉस परसेंटेज के आधार पे हम एसपी किस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं, वो होता है माइनस करके, यानी 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू होता है सीपी। गेन परसेंट के आधार पे हमें सीपी अगर फाइंड आउट करना हो तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। यानी 2 फैक्ट हमें किसी न किसी कीमत पर दिए गए होंगे, तीसरा फैक्ट हमें फाइंड आउट करना है तो फार्मूले का यूज़ कर देंगे। यदि लॉस परसेंट हमें मिला हो, एसपी पता हो, तो हम सीपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए फार्मूला दिया गया 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है दिए गए हैं, इनको भी आप देख लें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज का, वो होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स होती है छूट, जिसको हम रिबेट भी बोलते हैं। छूट क्या होता है? यदि कोई मार्केट प्राइस से कम दाम पे किसी वस्तु को बेचा जाता है, तो जितने कम दाम पे बेचा जाता है उस दाम को या उस रेट को हम रिबेट बोलते हैं या तो डिस्काउंट बोलते हैं, जिसमें आपको आता है मार्क प्राइस। मार्क्ड प्राइस मीन्स होता है अंकित मूल्य। किसी भी सामान पर जो मूल्य लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी किसी सामान के पैकेट पे जो रेट लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, जिसको हम अंकित मूल्य के नाम से जानते हैं। मार्क प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी भी बोलते हैं। लिस्ट प्राइस, द प्राइस ऑफ फैक्ट्रीज, यानी लिस्ट प्राइस का मतलब जो प्राइस फैक्ट्रीज के द्वारा दी जाती हैं सामानों पे, उनको हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस। ठीक है। एसपी, यदि हमें एसपी फाइंड आउट करना होता है मार्क प्राइस पे, तो हमें डिस्काउंट भी पता होना चाहिए। तो एसपी फाइंड आउट करने के लिए हम मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, यानी छूट को माइनस कर देते हैं। मार्क प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एमपी माइनस डी लिख सकते हैं। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज का, चैप्टर का, वो है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट्स मीन्स होता है क्रमिक छूट। क्रमिक छूट का मीन्स आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए 100 रुपये था, 100 रुपये पे 5% का छूट मिला तो 95 हो गया, 95 पे अब 10% का छूट मिलेगा। फिर जितना फाइंड आउट करेंगे उस पे 10% का छूट मिलेगा। ये होती है क्रमिक छूट, जिसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट भी बोलते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।